स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्रिय का सुख होता है स्पर्श सुख। उपासक सावधान, स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर वैरागी को, और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती बड़ा सुखद जितने से काम चल जाए उतने से, पक्का समझो। भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना, जितने कम पैसे वाले से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा के चाहिए। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता। अब नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए रस्सी घाट की तरफ कुछ शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया, विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे तात्व तक शस्त्र भारत, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ये सिद्धों वाली नकल न करे। साधक को शरीराभिमान जब तक नष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई वस्त्र ऐसी बहुत कीमती, हाँ बहुत बढ़िया। एक साधु के पास एक आर्मी के जवान थे, बढ़िया उलाए थे स्वेटर, तो उलाए स्वामी जी स्वेटर बहुत बढ़िया है, बोले टांग दिया, तो टांग दिया कुटिया में। दूसरे दिन आए, स्वामी जी स्वेटर कैसा था? बोले बहुत बढ़िया। पहना नहीं? बोले बेटा बहुत बढ़िया, पहने कैसे? उठाना बहुत बढ़िया। 2-4 दिन लगातार आए, बोले स्वेटर उतार के ले बेटा, हमारी बस का नहीं, तुम प्रेम से लाए थे इसलिए टांग दिया, हमारी बस का, हमारे पहने का। चंदन का पलंग, चंदन का, संतों के पास ऐसा। राधा चरण दास जी 1 2 3 इस तीसरी पीढ़ी, इधर से तीसरी पीढ़ी, जो इस समय पूज्य श्री टटिया स्थान में महाराज जी विराजमान है, उनके बाद एक और उनके बाद जो उनके दर्शन किए, उनके समीप बैठे, उनकी कृपा हुई, श्री राधा चरण दास जी महाराज। 2 पलंग लाए थे, एक मोहिनी ठाकुर के लिए, दूसरे दिन आज सुनना चाहते हैं जो धनी मानी को देते ना, तो केवल भाटगिरी करवाना चाहते। क्या सुनना? कैसा था महाराज? अरे बहुत बढ़िया, जिंदगी में हमने नहीं देखा, ऐसा सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो देहाभिमानी जन अपना यश कभी नहीं, साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के प्रतीक है भाटगिरी नहीं करते। आए दंडवत, जय जय। कैसा रहा पलंग महाराज? चंदन का है, बोले कल बताया था चंदन का है। अभी तो हमारे जो पूर्वाचार्य महंत हैं, एक रात्रि वो शयन करेंगे भाव में, फिर 10 दिन बाद फिर आए। कैसा रहा महाराज? बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं, राधा चरण दास। फिर चले गए, फिर अगले दिन आए, अब तो महाराज शयन। कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, हो भाग्य, चंदन का पलंग। तो कहो रे लाओ, जो सेवक मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दे, ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में आप मत आना, राधा चरण दास जी महाराज। क्यों? ये संतों की रहनी। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और ऐसे यहाँ के भी ऐसे। तो बोले नाचना चाहती हैं, तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है, जहाँ बिहारी जी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जाओ यहाँ से। ऐसे भगा दिया। जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना, साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन, अगर आप एक पद गा लिए हो ना, तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चलो, ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ, जहां मान गुमान लकुटलिए ठारी डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जो यहां विराजमान महारानी जो है,